हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम जूनियर क्लर्क 13/20 की आंसर की के मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। गाइज आपको पता होगा कि जूनियर क्लर्क 13/20 की आंसर की आउट हो चुकी है। अगर आपने चेक नहीं करी अभी तक तो आप जाके उसको चेक भी कर सकते हो डीएसएसबी की वेबसाइट पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका कि वहाँ पे आप जाके चेक भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो गाइज हम इसके मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। आपने एग्ज़ाम दिया अभी, तो हमको पता होगा कि 20-20 के दो पोर्शन आते हैं। तो मैं आज 20 क्वेश्चन करूंगा फर्स्ट वीडियो, और सेकंड वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन की लेकर आऊँगा। हमारा जो मेन मोटिव है कि एग्ज़ाम में हम कैसे टाइम कम करें। आपको पता है कि मैथ का जो लेवल है थोड़ा लेंथी आ रहा है, तो उसी टाइम को हमें कम करना है। अगर आप गाइस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और वीडियो के एंड तक बने रहो, और मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 13/2 की पावर 0 प्लस 64 की पावर -1/2 प्लस -32 की पावर 4/5। तो गाइस सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो 13/2 किसी की भी पावर 0 होती है, वो तो 1 होता है, तो ये तो हो गया हमारा 1। और 64 अपॉन में -1/2 पावर, अगर माइनस में 1/2 है तो जो ये होता है ये अपॉन में पहुंच जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/64 की पावर 1/2। नेगेटिव हट गया क्योंकि मैंने इसको अपॉन में भेज दिया। अब ये कितना है? -32 4/5। अगर देखो गाइज इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8 की पावर 2, और 1/2 हमारा चल रहा था, इससे 2 कैंसिल आउट हो गया। और अगर मैं इसको देखता हूँ 32, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -2 की पावर 5, और 4/5 हमारा अपॉन में चल रहा है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब इसे देखोगे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 1/8 सिंपल। और यहाँ पे क्या? -2 और की पावर 4। अब 4 पावर 4 है, जब भी पावर हमारी इवन में होती है तो नेगेटिव साइन हट जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर, ये 4 है तो ये हो जाएगा हमारा 16। ऐड करते हैं 16 और 1 17, और प्लस 1/8, तो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 17 1/8। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया गाइज हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा अमर, भूषण और चंदन की आय और व्यय क्रमशः 4-5-7 और 3:4:5 के अनुपात में है। यदि अमर अपनी आय का 10% बचाता है और उनकी बचत का अनुपात क्या होगा? अगर गाइज यहाँ पे बात करें, देखो एक अमर हो गया, भूषण हो गया और चंदन हो गया। इनकी जो सैलरी है 4-5 और 7 के अनुपात में है, और एक्सपेंडिचर जो है ये है 3-4 और 5 के पे। अगर गाइस बात करें, कह रहा यदि अमर अपनी आय का 10% बचाता है, मतलब सैलरी इतनी 4 और एक्सपेंडिचर ये है, और जो एक बचा रहा है ना, ये 10% के इक्वल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस? देखो जो है ना, यहाँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सबको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, और ये 70 हो गया। अब 40 का 10% कितना होता है? ठीक है, 40 का 10% होता है 4। ठीक है, तो गाइज 40 का 10% होता है 4, तो 36 मैं इसको बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 4% तो मैंने बचत करी है और 36 मैंने खर्च करा है, तो मेरे को इसको 36 बनाना है। तो 36 क्या भाई, मैं यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको। 12 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये 36 हो गया, और 12 चौक 48 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया। अगर देखोगे 40 उसकी सैलरी थी, 36 वो खर्च करता था, और जो सेविंग करता था ना वो 4 की सेविंग करता था। और 4 क्या है भाई? ये 40 पे 4 देखोगे ये 10% की सेविंग है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 10% की बचत हो गई। अब कह रहा है इसका जो है इनकी बचत का अनुपात क्या है? तो भाई यहाँ पे बचत कितनी कर रहा है? वो 4 की कर रहा है। और यहाँ पे 50 की सैलरी है, 48 खर्च कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है? 2 की। और 70 वो सैलरी है यहाँ पे, और 60 खर्च कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है? 10। तो रेशो कितने आ गए? 2 से काट देता हूँ इन्हें, तो 2:1:5। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइज हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक निश्चित शहर से प्रत्येक 10, 20, 25 और 40 मिनट में 4 अलग अलग स्थानों के लिए बसें सुबह 6 बजे से शुरू होती हैं, और सुबह 6 बजे के बाद किसी समय पहली बार सभी बसें एक साथ फिर से शुरू होंगी। तो गाइस क्वेश्चन के अंदर क्या है? बस केवल हमें एलसीएम लेना है। टाइम दे रखा है 10, 20, 25 और 40।
अलग अलग स्थानों से चलती है और सुबह 6 बजे शुरू होती हैं और 6 बजे के बाद फिर वो कब मिलेंगी। तो गाइज यहाँ पे देखें, देखो 10 है, एलसीएम लेते हैं, फैक्टर करा 2 इंटू 5, इसका फैक्टर कितना होता है 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है 25, 25 का 5 और 5, 5 ऑलरेडी है, एक 5 चाहिए मुझे। 80 कितना है 4 8 और 1 2, सॉरी 4 5 और 2, ठीक है 5 भी है ऑलरेडी से और 4 भी है, एक मुझे 2 चाहिए। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 100 और इंटू 2, तो कितना हो गया 200। अब 200 मिनट, 200 मिनट कितने होते हैं 200 मिनट होते हैं 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट बाद मिलेंगे, तो 3 घंटे 20 मिनट बाद कितना हो जाएगा भाई 9:20, ठीक है ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा कुछ राशि को ए बी और सी के बीच में n/2 n-1 और n+3 के अनुपात में बांटा गया। सी का हिस्सा ए से 150 रुपये और बी से 50 रुपये अधिक है, ए के हिस्से का मान ज्ञात करो। अगर बात करें यहाँ पे गाइस ए बी और सी, ए की जो सैलरी इतना है राशि और बी के पास क्या है 2n-1 और सी के पास क्या है n+3। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो सी की राशि है ना, सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना है 150 अधिक है, ठीक है 150 अधिक है, तो सी का हिस्सा कितना है n+3 और ए का हिस्सा कितना है n, तो माइनस का n, ये कितना हो गया 150, n से n गया मतलब 3 की वैल्यू कितनी आ गई 150, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 50। सेकंड कह रहा है सी का हिस्सा ए से 150 रुपये अधिक है, बी से 50 रुपये अधिक है। अब बी के हिस्से से कितना अधिक है भाई, वो 50 रुपये अधिक है, तो सॉरी सी का हिस्सा ज़्यादा है तो सी आगे, तो n+3 माइनस का 2n-1 और कितना हो गया 50, तो n+3 माइनस करा माइनस का 2n प्लस का 1 इज इक्वल टू 50, तो ये कितना हो गया माइनस का n, 2n से n गया माइनस का n और 3 और 1 4, और ये कितना हो गया 150। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ गाइस एक की वैल्यू 50 थी, तो ये 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये वाला 50 नहीं है, ये 50 रुपये में है, ठीक है ये रुपये में लिख लो इसे, और ये 4 है ये अलग है इस वाली क्वांटिटी का, तो एक की वैल्यू कितनी थी 50, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, तो माइनस n प्लस कितना हो गया 200, ठीक है और इज इक्वल टू 50 रुपये। अब इक्वल है ये 50 रुपये में, तो ये माइनस का n हो गया और 200 से गया तो कितना हो गया 150, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 150, ठीक है। अब मेरे को सबकी वैल्यू पता है, ये कितना हो गया 150, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कितना हो गया 300 माइनस 1, ये एक नहीं है, ये एक 50 के इक्वल है, तो इसे 50 लिख लो, और ये कितना हो गया 150, ये इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गई डबल, ये क्या हो गया 150, ठीक है 3 की वैल्यू 150 है। तो अब कह रहा ए का हिस्सा क्या है, तो मुझे ए का हिस्सा पूछना, तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस इसका 150 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा भारत में तांबे की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, तांबे की खपत 200 टन से बढ़कर 225 टन हो गई और भारतीय अर्थव्यवस्था में तांबे के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इजी क्वेश्चन है गाइस। अगर बात करता हूँ, देखो यहाँ हो गई हमारी प्राइस, और ये अगर यहाँ पे देखो पहले बिफोर और आफ्टर, पहले 100% थी, अब कितनी हो गई 110, भाई 10% रेट बढ़ गए, तो यहाँ से मैं देखूँ 10 का और रेशियो हो गया 11। अगर मैं बात करता हूँ गाइस, और यहाँ पे कह रहा है कि जो आया पहले 200 टन खर्च करते थे, तो ये 200 टन हो गया, और यहाँ कितने करते थे 225 टन। अगर मैं इनका भी रेशियो निकाल लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा लेंथी लगेगा, तो ये कितना हो गया 8 और ये 9, दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ 80, तो 80 हो गया, पहले 80 रुपये खर्च होते थे, अब कितने हो रहे हैं 99 रुपये, ठीक है गाइस। ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, तो पहले 80 रुपये खर्च होते थे, अब 99 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 80 पे कितने की बढ़ा है भाई, 80 पे बढ़ा है 19 रुपये, 19 रुपये बढ़ा है, और यही मेरा प्रतिशत है, ये हो गया 4/5, 19 की मल्टीप्लाई करी 95/4, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 दूनी 8 का 1 गया, और 4 तिया 12, और क्या हो गया 7 5, ठीक है ऑप्शन क्या हो गया हमारा गाइस इसमें बी। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5%, 10% और 20% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट है। तो गाइस क्वेश्चन को देखो ऐसे मत निकालना कि 5 और 10 की निकाली फिर 20 की निकाली, इतना टाइम नहीं होता, तो डायरेक्ट इस पर क्या करो, देखो 100 माना, और
ऐसा नहीं है कि पहले 5% की छूट दोगे, फिर 10% की छूट दोगे, 20, कोई सी भी पहले दे सकते हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 20 की देता हूँ। पहले मैंने 20% की छूट दी तो कितना हो गया, 80। फिर मैंने 10% की छूट दी, 80 पे 10% कितना हो गया, 8, तो कितना हो गया, 72। अब मैंने दी इसे 5% की छूट, 72 पे 5% की छूट। अगर मैं देखूँ 72 का अगर 100% है 72, तो 10% कितना होता है, 7.2। भाई 10% कितना हो गया, 7.2, और 5% कितना हो गया, 3.6। ठीक है, तो 72 में 3.6 माइनस कर दो। 72 में 3.6 मैंने इसको माइनस करा, तो 10 में से 6 गए 4, और 11 में से 3 गए 8, तो कितना हो गया, 68.4। जो वो पड़ेगा, वो पड़ेगा जो हमें 68.4 पे। तो डिस्काउंट का कितना मिला, तो 100 में से इसे माइनस कर लो 68.4 को, तो माइनस करा तो कितना आ जाएगा गाइज, यहाँ पे हमारा 6 आ गया, और ये हो जाएगा 31.6। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। करा एक पुस्तक में 25 पृष्ठ है और जिसके प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्तियों में 75 वर्ण। यदि पंक्तियों की संख्या कम करके 50 लेकिन वर्णों की संख्या बढ़ाकर 90 प्रति पंक्ति कर दी जाती है तो पृष्ठों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। गाइस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इक्वल रखना है हमें। ठीक है, इक्वल रखना है। अगर देखो 25 पृष्ठ है, क्या है, 25 पृष्ठ है, और 25 पृष्ठ है और सब 25 पृष्ठों में 60 पंक्तियां हैं। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई होगा, और 60 पंक्तियों में कितने हैं भाई, 75 वर्ण है। ठीक है, ये हो गई पंक्तियां और ये हो गई हमारे वर्ण। ये इक्वल अगर मैं करता हूं, यहां पे कह रहा है देखो पृष्ठों में तो कोई बदलाव नहीं है। अब कह रहा है पंक्तियों की संख्या कम करके 50 कर दी गई, 60 से 50 कर दी गई मैंने पंक्ति की संख्या। और कह रहा है लेकिन वर्णों की संख्या बढ़ाकर 90 प्रति पंक्ति कर दी गई। पहले 75 थी, अब इसको क्या कितना कर दिया गया, 90 कर दिया गया। 25 से तो 25 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से कह रहा तो मैंने इसको कह रहा तो ये 2 हो गया, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। तो अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया, 180, और ये कितना हो गया, 180। ठीक है, तो कैंसिल आउट, तो ये आपस में इक्वल है, तो डिफरेंट कितना आया, 0%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। कह रहा एक परीक्षा में रणवीर ने अंग्रेजी में 65% और हिंदी में 82% अंक प्राप्त किए। दोनों में अधिकतम अंक 100 अंक थे। उसे विज्ञान में न्यूनतम कितने प्रतिशत चाहिए जिसमें अधिकतम 50 अंक है यदि उसका लक्ष्य कुल मिलाकर 78% अंक प्राप्त करना है। गाइज अगर बात करो, देखो 100 के पेपर थे, ये एक में उसे 65 मिले और एक में उसे 82 मिले, और कह रहा है कि उसे विज्ञान में न्यूनतम कितनी प्रतिशत चाहिए जिसमें अधिकतम अंक 50 है। अब जो इसका पेपर है 50 का है, और उसमें उसे कह रहा है टोटल 78% चाहिए। 78%, तो टोटल अंक कितने चाहिए। अगर देखो मैं यहाँ पे 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 5/2 से मल्टीप्लाई क्यों करी मैं बताता हूँ अभी। अगर मैंने इसकी 5 से करी, 5 निम 45 का हो गया, और 5 तिया 15, 195 हो गए। गाइस अगर मैं अब वहाँ पे बात करता हूँ, देखो 78 की मैंने देखो 100 से 100 ऐड करा तो 1 हो गया, और 100 हो गया फिर 1 हो गया, और 50 को मैंने क्या माना, आधा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 और आधा, तो 2.5 हो गया ना। अब 2.5 को क्या मैं 5/2 लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दी टाइम बचाने के लिए। तो 39 से 5 की मल्टीप्लाई कर दी, और ये मेरा आ गया टोटल अंक आ गया 195। 195 अंक आ गए, तो 65 माइनस करा तो कितना आ गया, यहाँ से 65 डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ साइड में, तो कितना हो गया 130, और 130 में से 82 को माइनस कर देता हूँ, तो 82 मैंने माइनस करा तो ये कितना हो जाएगा 48, क्योंकि 130 में से 80 गए तो कितना बचता 50, तो 2 और माइनस कर दो तो 48। अब 50 में से मुझे कितने अंक चाहिए, 48। अब 50 में से 48 अंक चाहिए तो कितने होते हैं भाई, ये 96%। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक व्यक्ति को कुछ पेन 3 रुपये प्रति पेन की दर से बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है, और यदि वह उसे 3 रुपये 25 रुपये प्रति पेन की दर से बेचता है तो उसे 30 रुपये का लाभ होता है। तो उसके द्वारा बेची गई पेनों की संख्या कितनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 3 रुपये में बेचे तो उसे 20 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर वह 3 रुपये 25 पैसे में बेचता है तो उसे 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। डिफरेंस कितना है, 50 का। देखो अगर मैं कोई चीज़ है एक्स की, इसका जो है जहाँ पे मैंने एक्स में ख़रीदा है तो एक्स से ये कितना है भाई 20 छोटा,
और ये x से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा, तो डिफरेंस कितना आ गया, 50 का, 50 का डिफरेंस आ गया। और रुपए में कितने का डिफरेंस है, 25 पैसे का, 0.25 का, ठीक है, 0.25 का, पॉइंट हटाया, 100 नीचे लगाया, 1/4, ठीक है, एक वैल्यू, और 4 ऊपर पहुंच गया, 50 इंटू 4 कितना होता है, 200। तो जो वस्तु थी कितनी थी, 200। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि कोच की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, कोच की आयु क्या है। तो गाइस क्वेश्चन में ऐसे करा रहा हूँ कि आपके टॉपिक भी थोड़े वो मतलब क्वेश्चन भी क्लियर होते चले जाए, और आपको कैसे मतलब एग्जाम में हमें करने चाहिए, कैसे हमें एग्जाम में टाइम बचाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखो 11 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु 20 है, कह रहा कोच शामिल हो गया, कोच शामिल हो जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अब कितनी बढ़ गई भाई, 10%। अगर 20 है तो 20 का 10% कितना होता है, 2, तो कितनी एज हो गई, 22। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो कह रहा कोच की आयु कितनी है, भाई कोच 20 आयु तो लेके आया होगा जब सबकी 20-20 है, ठीक है, 20 तो वो कम से कम लेके आया होगा, बट वो 2-2 भी लेके आया, 2 कितनी लेके आया, वो 2 लेके आया 12, 11 तो उन खिलाड़ियों के लिए और 2 अपने लिए, तभी तो 22 हो गया, तो 12 दूनी 24, तो 20 तो थी और 24 कितना हो गया गाइस इसमें, 44। बाकी नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, 12 की मल्टीप्लाई करी, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 कितना हो गया, 264, और 11 कितना हो गया, 220, ठीक है, 0 और 220, यहाँ से भी आप कितना डायरेक्ट एज निकाल सकते हो, एज आ गई कोच की 44। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा यदि √2 और रेशियो 1+√3 वो दे रखा है रेशियो में, और यहाँ पे हमें दे रखी है √6 और रेशियो x, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। तो गाइस क्वेश्चन को तय करने का तरीका √2 हो जाता है और ये हो जाता है 1+√3 इज इक्वल टू √6 अपॉन में x। अब मुझे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से √2 से गया तो ये कितना हो गया, √3, ठीक है, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3, और √2 से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, x ऊपर पहुँच गया। अब √3 की मल्टीप्लाई मैंने 1+√3 में करता हूँ, तो कितना हो गया गाइज ये, √3 प्लस का √3 की मल्टीप्लाई होती है तो 3, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा गाइज इसमें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 9 अंकों की एक संख्या है, जो ये दे रखी है संख्या हमें, कह रहा है ये 8 से पूर्णतः विभाज्य है, जहां m एक एकलीय अंकीय पूर्ण संख्या है, तो m का मान ज्ञात करो। तो गाइस जो m है, अगर देखो 8 से कोई भी संख्या डिवाइड होती है तो हमेशा याद रखना उसकी जो लास्ट की 3 डिजिट हो जाती है, जो ये 3 डिजिट है ना, ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख के देखता हूँ, अगर मैं 388 वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे m की वैल्यू 8 रखता हूँ, तो देखता हूँ ये 8 से जाती है, तो कितना होता है, 8 चौक 32, और ये हो गया 6 68, तो ये क्या हो जाएगा 64, 4 बचेगा रिमाइंडर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन तो कट गया। जीरो रखता हूँ मैं 380, तो कितना हो गया भाई ये 320, और ये हो गया 60, तो 56, अब भी 4 रिमाइंडर बचा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी भी कट गया। अब रखता हूँ कितना 384, अगर मैं इसको रखता हूँ तो कितना 32, और ये हो गया 64, तो 64 तो होता है 8 से, तो रिमाइंडर बचा 0, तो जो संख्या होगी हमारी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 2 बर्तन में दूध के घोल, पहले बर्तन में दूध का प्रतिशत 60% है, दूसरे बर्तन में दूध का प्रतिशत 30% है, एक व्यक्ति पहले बर्तन के 14 लीटर दूध के घोल को दूसरे बर्तन के 16 लीटर दूध के घोल में से मिलाता है, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है गाइस, इजी क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, देखो पहले बर्तन में कितना है 60%, 60% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/10, मैं इसको मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करूँगा, और दूसरे बर्तन में कितना है 30%, 3/10, ठीक है। और पहले अगर देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और पहले बर्तन के कितना दूध लिया मैंने 14 लीटर, और दूसरे बर्तन का मैंने लिया 16 लीटर, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है मुझे मिक्सचर एलिगेशन मेथड से, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करा 7, और इसको डिवाइड करा 8। अब तरीका क्या होता है, इसकी मैंने इससे मल्टीप्लाई करनी है और इसकी मेरे को इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं करता हूँ, तो इसकी मैंने इस 6 की मल्टीप्लाई करी 7 से, तो 6 सत्ते 42/10, प्लस 8 की मल्टीप्लाई इसमें करी 8 तिया 24/10, और अपॉन में 7 + 8, ये तरीका होता है इस मिक्सचर एलिगेशन मेथड में, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी मेरी, तो कितना हो गया 42 और कितना हो गया 24, ये हो गया हमारा
66 अपॉन में 10 और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको निकालूँ, 3 से काटता हूँ तो कितना हो गया 22 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो 22/50, तो 22/50 आपको दिख गया होगा 44 है, तो वैसे यहाँ से निकाल लेते हैं 2 और 44%। तो ऑप्शन क्या, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 44%, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा यदि 5/2 और ये हमें सिंप्लीफिकेशन दे रखी है, इसे सॉल्व करनी है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं गाइस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इससे, तो 5 × 8 = 40x और 3 दूनी 6 माइनस का 5/2 प्लस 13/2 और इज इक्वल टू 2x/3। तो क्या करते हैं 5, अगर यहाँ से देखो, हाँ सॉरी ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें हुई तो 4 हो जाएगा, 5/4, तो 40x अपॉन में 6 माइनस का इसको ले आता हूँ 2x/3 और इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो 5/4 प्लस का हो जाएगा 13 हो जाएगा हमारा नेगेटिव का। तो सॉल्व किया, 6 एलसीएम लिया, ये हो गया 40x माइनस का 4x और गाइज ये कितना हो गया 4 एलसीएम लिया तो ये तो 5 रहेगा, ये हो जाएगा 26। 36x अपॉन में 6, 6 से 6 गया, ये 6x हो गया और ये हो गया 21/4 और 4 हो गया, काट दिया इसे हमने 3 से, तो ये हो गया 3 सत्ते 21 और ये हो गया 2। तो अब क्या होती है x की वैल्यू, यहाँ 7 है अपॉन में 4 है, 2 ऊपर का आ गया तो हो गया हमारे x की वैल्यू, और ये नेगेटिव क्योंकि 26 हमारा नेगेटिव था तो हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा -7/8। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका लगातार 2 बार वृद्धि के बाद वृंदन का वेतन उसके प्रारंभिक वेतन का 15/8 गुना के बराबर हो गया है। पहली बार में वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यदि दूसरी वृद्धि पहली वृद्धि की दुगनी थी। तो गाइस क्वेश्चन को ये ना ऑप्शन से करोगे तो बेस्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो 15/8 मोस्टली क्या है, ये कितना बढ़ गया 100% बढ़ गया, मतलब 8 का अगर मैं 100% इसमें इंक्रीज करता हूँ तो 16 होता है। ठीक है 16 होता है, अगर 8 की चीज़ को मेरे को 16 करने का तो मेरे को 100% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ये करीब करीब 100% की वृद्धि हो गई। तो मैं इसका अगर निकालूँ 15 और दूसरी क्या है, दूसरी वृद्धि जस्ट डबल है तो 30, तो भाई ये बैठता नहीं है 45, तो ये तो कम है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 30 + 60, ये ऑप्शन हो सकता है, इसे हम चेक करेंगे 90। अगर यहाँ पे बात करते हैं 25 + 50, इसकी भी बात करेंगे तो गाइज ये कितना हो गया हमारा 75 और ये हो गया 20 + 40, ये कितना हो गया 60, तो ये भी हमारा बहुत कम है। बाकी ऑप्शन को चेक करना है तो प्रेफरेंस क्या करोगे, पहले कि आप इसको 90 को चेक करो और 75 को चेक करो, तो बड़े से चेक करना। तो पहले मैं 30% की बात करता हूँ, तो पहले कितनी थी 8 थी और राशि कितनी हो गई 15 गुना हो गई, उसके मतलब 15 हो गई, 7 बढ़ गई, 7 बढ़ गई, तो मैं क्या करता हूँ 80 राशि थी मैंने 80 मान ली, तो 80 का 25% कितना होता है भाई 20, 1/4, सॉरी 30 निकालना है मुझे, तो कितना होता है भाई 80 का 30% कितना होता है 24, तो 24 में ऐड करता हूँ तो कितना हो गया 104। ठीक है, अब राशि हो गई 104, अब मुझे कितनी बढ़ानी है भाई ये 60%, तो 60% बढ़ाता हूँ तो कितना होता है, अगर मैं देखूँ 60 तो ये हो गया कितना हो गया, अगर यहाँ पे आप देखोगे अगर 100 ही होती तो 60 बढ़ाता तो कितना हो जाता 160 हो जाता, ये थोड़ा सा माइंड लगाना इसमें, 160 से ऊपर जाता है ये, क्योंकि गाइज यहाँ पे देखोगे अगर ये 100 भी राशि होती ना और मैं इसको 60% इंक्रीज करता तो ये 160 हो जाता, बल्कि मेरा ऑप्शन तो 15 है, तो ये ऑप्शन भी मेरा कट गया। अब बचता है 25% वाला, तो राशि देखो 80 थी, अगर मैं 25% बढ़ाता हूँ तो कितनी बढ़ती है 1/4, तो कितना हो गया 100, फिर मैंने 50% की वृद्धि करी, 100 पे 50 की वृद्धि करूंगा तो कितनी हो जाएगी 150, तो गाइज 80 से 150 ही तो ही है, 15/8 तभी तो कह रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा द एवरेज मंथ सैलरी ऑफ द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज ₹8500 इफ द एवरेज मंथ सैलरी of the 7 technicians is ₹10,000 and average monthly salary of the rest in ₹7800, then total number of workers in the workshops are। क्वेश्चन ईजी है गाइस, अगर देखो कह रहा वर्कशॉप में जो सैलरी है ना सबकी वो कितनी है 85 रुपये से, इसे भी मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करेंगे, और कह रहा जो 7 टेक्नीशियन है उनकी कितनी है 10,000, ठीक है उनकी क्वांटिटी कितनी है 7,000। अगर यहाँ पे बात करते हैं और जो रेस्ट वर्कर है उनकी कितनी है 7800, तो रेस्ट वर्कर कितने मुझे नहीं पता एक्स,
ठीक है, और कह रहा टोटल नंबर कितने हैं, तो भाई 7 प्लस एक्स मुझे राशि निकालनी, मेरे को एक्स पता लग गई और एक्स में मैं 7 जोड़ दूंगा तो मेरे को टोटल नंबर पता लग जाएंगे कितने बंदे काम करते हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन मेथड से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 700। 700 डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1500। अगर मैं देखूं 707 है तो 1500 कितना हो जाएगा, 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 15। और टोटल मुझे देखनी है तो 7 टेक्नीशियन हो गए और 15 थे जो वर्कर्स, तो टोटल कितने वर्कर हो गए हमारे, 22। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक शर्ट पर 35% की छूट और 20% की 2 ग्रामिक छूट के बीच का अंतर 18 रुपये है, तो शर्ट का अंकित मूल्य क्या था। इजी क्वेश्चन है। अगर देखो 100 रुपये की चीज़ है, 35% की मैंने छूट दी तो वो कितने में बेचा जाएगा, 65% पे, मतलब 65 रुपये पे। सेम 100 रुपये की चीज़ है, 20 की रुपये की मैंने छूट दी तो कितना हो गया, 80। फिर मैंने 20 रुपये की छूट दी, कितना हो गया, 64, क्योंकि 8 दूनी 16, 16 मैंने माइनस कर दिया तो 64। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 65 64 का 1। बट क्वेश्चन में कह रहा है 18 रुपये, कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, बीच का अंतर है, वो 18 रुपये का है। तो एक की वैल्यू 18 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1800। कितना हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके दो संख्याएं P और Q का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 264 और 2 है। P प्लस Q का अधिकतम संपादित मान क्या होगा। क्वेश्चन ईजी है गाइस। अगर देखो एलसीएम है और एक एचसीएफ है, थोड़ा इसमें समझना, दिमाग लगाना। ये 64 है और ये 2 है, ठीक है, एचसीएफ 2 है गाइस। अगर कहता है कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो गाइज इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करना, क्यों ऐड किया मैंने, 266 क्यों ऐड किया। अगर गाइज मैं करता हूँ, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 8 और 12 और 528, ठीक है, 528 इनका प्रोडक्ट है। तो गाइज जो एक संख्या ना वो 2 होगी और जो दूसरी संख्या है वो 264 होगी। मस्ट है ये होगी। क्यों होगी भाई, अगर देखो, अगर मैं, तुम कह रहे हो कि नहीं ये 2 नहीं होगी, ये 1 होगी और ये कितनी होगी, 528 होगी। तो गाइज ये 1 होगी और ये 528 होती है ना, तो इसका एचसीएफ ना 1 आएगा। क्या आएगा, एचसीएफ 1। बट क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ 2 आएगा। सेम अगर 1 4 होती है और ये कितनी होती है भाई, डिवाइड करो इसे 132, ठीक है, ये 132 होता है। तो यहाँ पे देखोगे ना एचसीएफ अब 4 होएगा, ना कि एचसीएफ 2 होगा। तो एचसीएफ 2 दे रखा है और एलसीएम 264 दे रखा है, तो संख्या भी यही है। एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या कितनी है, 264। तो इन दोनों का मेरे से कह रहा है संभावित मान, तो भाई संभावित मान तो यही होता है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करना, तो P प्लस Q का संभावित मान, इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो 266 ऑप्शन हो जाएगा गाइज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा एक दुकानदार ने एक प्रकाशन से 2250 रुपये की कुछ किताबें खरीदी और किसी कारण से उसे पुस्तक के 2/5 भाग को 15% की हानि पर बेचना पड़ा। किस लाभ पर उसे अपनी बाकी किताबें बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। अगर गाइस बात करो 2250 रुपये, ठीक है, 2/5 निकालता हूँ मैं, तो करा ये कितना आ गया, 45, और 45 दूनी ये हो गया हमारा 900। तो 2 बटा जो भाग आ गया, एक तो 2 बटा भाग आ गया, मैंने 2 बटा भाग, और एक 2/5 में एक हो गया 3 भाग, ठीक है। तो 2 भाग को मैंने किस पे बेचा गाइस, 15% की हानि पर। तो 2 भाग कितना आ गया गाइस, 900, और 900 को मैंने कितने में बेचा, 15% की हानि पर। 15% की हानि, अगर देखोगे 900 का 10% होता है 90, 5% होता है 45, तो 15% कितना हो गया, 135। ऐसे निकालोगे तो बेस्ट रहेगा, और ऐसे निकालने लग गए हमने 85/100। तो गाइस थोड़ा लेंथी पड़ता है, 9 की मल्टीप्लाई यहाँ से करिए, 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72, 4 76, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी 900 में से 135 डायरेक्ट माइनस कर दो तो 765 आ जाएगा। तो मुझे हानि कितनी हुई है गाइस यहाँ पे, 135 की। अब कह रहा है ये 2 की, अब बची 2 कितनी है, 3। अब 3 को मुझे कितने पे बेचना चाहिए, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 900। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस यहाँ पे,
तो एक की वैल्यू कितनी थी 450 हो जाएगी और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1350। तो 1350 को मुझे कितने फ़ायदे में बेचना है कि ना तो हानि हो ना ही फ़ायदा हो। तो मेरे को 135 रुपये की हानि हुई थी ना, तो मेरे को इतने फ़ायदे पे ही तो बेचना है। तो ये कितना हो जाएगा गाइज हमारा 10%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा तुहिन ने 9600 रुपये में एक मशीन बेची, यदि उसने इसे 8% कम राशि पर बेचा होता तो उसे 10.4% का लाभ प्राप्त होता। मशीन की लागत मूल्य क्या है? अगर गाइस ये 9600 रुपये है और इसे इसने 8% कम में बेचता, मतलब 92 रुपये में बेचता, 92/100 हो गया। और जो होता ना ये क्या होती, ये कितना होता 10.4% का लाभ होता। 10.4 बोले तो 100 में इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया गाइस 100.4 10.4 को तो 110.4 अपॉन में इंटू 100 होगा और पॉइंट हटाया तो ये हो गया 1000। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई। अगर मैं देखूं इसको 12 से काटता हूँ 12 अट्ठे 96 और इसको 12 से काटता हूँ 12 निम्मे 108 और बचता है 2 कैरी और 12 दूनी 24, 92 से 92 गया। तो अब कितनी बची 8000 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा सी। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ऐसी वीडियो मैं और लेके आऊँगा और उसके अंदर मेरे को बस केवल आपको बताना है कि कैसे टाइम हमको कैसे क्वेश्चन को करें, कैसे टाइम को हम बचा सकते हैं।